अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन, मेडिकल फिजिक्स चैप्टर टॉपिक चल रहा है हमारे पास गैमा रेज में एक्सपोनेंशियल एब्जॉर्प्शन का। गैमा रेज क्या होती हैं? गैमा रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि न्यूक्लियस से एमिट होंगी जब एटम आपके पास न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन पे जाता है या रेडियो एक्टिव डिके होता है या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में गैमा रेज एमिट होती हैं। रेस्ट मैस देखा जाए तो मैसलेस है, इनका चार्जलेस है, मगर एनर्जी इनके पास 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। फिर वेवलेंथ इनकी लेस देन 10 की पावर -11 मीटर से लेस होती है। अब अगर हम बात करें कि इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो गैमा की इंटरेक्शन अल्फा और बीटा से डिफरेंट होती है। गैमा रेज चूंकि अनचार्ज्ड हैं तो ये आपके पास ग्रेजुअली एनर्जी लूज ही नहीं करेंगी, कूलम इंटरेक्शन होगी नहीं, तो इसलिए इनमें से एनर्जी भी लूज नहीं होगी। फिर ये कंप्लीटली अब्जॉर्ब स्टॉप भी नहीं होती, ये आपके पास टेनुएट इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है जब हम थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बर बढ़ाते हैं। इसीलिए गैमा रे की शील्डिंग के लिए हमें थिक हाई डेंसिटी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। गैमा जो है वो आपके पास फाइनाइट रेंज नहीं होती क्योंकि इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, मगर ये कभी भी जीरो तक नहीं पहुंचती। तो हम कहेंगे जो प्रोसेस है मैथमेटिकली बिल्कुल रेडियो एक्टिव डिके की मानिद है। तो हम कहेंगे हर फोटॉन जो किसी भी पॉइंट पे ऑब्जॉर्बर पे होगा उसकी सेम प्रोबेबिलिटी होगी पर यूनिट लेंथ फॉर इंटरेक्टिंग। तो ये जो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ है ये आपके पास बनाती है उसका एक्सपोनेंशियल लॉ। ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर हम इसे देखें तो हम कहेंगे जब एक नैरो बीम है मोनो एनर्जेटिक गैमा रेज की वो पास कर रही है अब्जॉर्बर से, तो फ्रैक्शन डिक्रीज आएगी इंटेंसिटी में, प्रोपोर्शनल होगी थिकनेस ऑफ द मटेरियल के। तो जब हम ज्योमेट्री देखते हैं नैरो वेल कोलिमेटेड बीम होगी, ये थिन अब्जॉर्बर में से गुजरेगी, मिनिमम स्कैटरिंग होगी डिटेक्टर तक और सोर्स दूर होगा डिटेक्टर से, तो अब्जॉर्बर को बिल्कुल दरमियान में रखना है जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन जो रिमूव होंगे प्राइमरी बीम से ट्रेवल करते हुए टी थिकनेस से वो प्रोपोर्शनल होंगे कि इंसिडेंट फोटॉन कितने थे, उस मटेरियल की थिकनेस कितनी थी, एटॉमिक डेंसिटी मटेरियल की कितनी है और इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन उस मटेरियल का कितना है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू टी। अब यहाँ पे आई नॉट क्या है? जो इनिशियल आपके पास गैमा की इंटेंसिटी है। फिर आई क्या है? जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है। थिकनेस को टी से जाहिर किया जा रहा है और टोटल अटेनुएशन कोएफिशिएंट जो रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट थिकनेस, यानी यूनिट लेंथ में कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो हर जैसे फोटॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट लेंथ होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है कि फोटॉन कितनी दूर चल के आया। वो मीडियम कांस्टेंट होगी होमोजेनियस मीडियम और मोनोजेटिक बीम के लिए, यानी आपके पास अगर एक जैसे एनर्जी आ रही है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी। इंडिपेंडेंट होगी प्रीवियस इंटरेक्शन के कि पहले उसने कोई इंटरेक्ट किया है यानी इस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब इस चीज को जरा समझते हैं कि ये क्या है। तो हम कहेंगे इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है सेम फ्रैक्शन फॉर ईच सक्सेसिव इक्वल थिकनेस बाय द ऑब्जर्वर। सेम अमाउंट नहीं बोल रहे, सेम फ्रैक्शन में कह रहे हैं कि रेशो जो उसकी चेन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल के लिहाज से होगी वो रेशो सेम आएगी। तो इससे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल आएगा रेदर देन द, ये लीनियर है। तो ये लॉ अप्लाई किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन पे। जो इंडिविजुअल फोटॉन होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक हो सकते हैं। अब आपके पास क्या है? अगर हम इस चीज को देखें कि लीनियर अटेनुएशन कोफिशिएंट में हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ है वो आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी लिमिट आपने इंतहाई छोटी रखी, फ्रैक्शनल चेंज यानी इंटेंसिटी की डेल्टा आई बटा आई ओवर डेल्टा टी। तो आप इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन जो रिमूव हुए पर यूनिट लेंथ और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। तो हम इसके ऐसे यूनिट्स में देखें तो ऊपर वाली रेशियो तो सेम है, नीचे थिकनेस बची थी, थिकनेस पर मीटर में होगी और मेडिकल फिजिक्स में पर सेंटीमीटर में ले लेंगे। अब ये जो अटेनुएशन कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है कि फोटॉन की शुरू की एनर्जी कितनी है, एटॉमिक नंबर क्या है अब्जॉर्बर का, डेंसिटी कितनी है अब्जॉर्बर की। तो इसकी तीन तरह की टाइप हम ले लेते हैं। तो हम कहेंगे डिफरेंट कोफिशिएंट डिपेंड करता है कि हम उसकी फिजिकल थिकनेस देख रहे हैं, मास देख रहे हैं या इंडिविजुअल एटम को देख रहे हैं। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो जैसे इसका सिंबल म्यू एल एस यूनिट पर सेंटीमीटर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन है पर यूनिट पाथ लेंथ। मैथ्स के लिहाज से देखें तो म्यू एम आ जाएगा सेंटीमीटर आपके पास पर स्क्वायर और ग्राम पर ग्राम है। नॉर्मलाइज फॉर डेंसिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट है यानी लिक्विड और गैस पे डिपेंड नहीं करती।
एटॉमिक की देखें तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, इसे सिग्मा से जाहिर कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, पर एटम है, इसे हम बाउंड में भी मेजर करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है कि सिंगल एटम विल इंटरेक्ट करेगा फोटोन करके कितना, तो ये उसकी रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो लीनियर और मैथ कोफिशिएंट है वो हम रिलेट कर देते हैं डेंसिटी की मदद से, यानी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मैथ वाली से, तो वो लीनियर के बराबर आ जाती है कोफिशिएंट, अटेनुएशन कोफिशिएंट। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं जैसे ह्यूमन टिश्यू है या शील्डिंग एलॉय या एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तो टोटल लीन अटेनुएशन कोफिशिएंट सम होती है ईच एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट वहां पे हैं उन सबको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सबको सम कर दिया। नंबर ऑफ एटम पर क्यूब यानी वॉल्यूम के अंदर आप देख रहे हैं nth एलिमेंट के लिए, ये अलाउ करता है कि शील्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है डाइवर्स मटेरियल के लिए जो हम क्लिनिकल सेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप उसका टूल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।